हेलो। आज की वीडियो हमारी मोहल्ला क्लिनिक की जो अपडेट थी, अपडेट की वीडियो मैं लगातार दे रहा हूँ। तो आज की अपडेट है, आपको याद होगा मैंने कल एक बात कही थी कि मेल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो मेल हमारे पास आ चुका है, मैंने आपसे कहा भी था मेल मिल चुका है। तो मेल के अंदर क्या लिखा है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो चेक करते हैं। एक बात जो मुझे पता लगी है, आपसे बात करके पता लगी है, जो मेल आया है ना, जो मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेल आया है, लेकिन जो फार्मासिस्ट वाले हैं उनके पास अभी मेल नहीं आया। ये बात आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। हमारे पास हर रैंक कैटेगरी के लोग हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या मतलब सही मोहल्ला क्लिनिक कह रहा हूँ, चाहे फार्मासिस्ट हो या मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट हो, दोनों के अंदर ये टॉप 10 में भी हमारे पास बच्चे हैं। टॉप 20, 50, टॉप 100 एंड सोन, इस तरह बच्चे हैं। तो आप सबकी कमेंट आए, जो जो बच्चे टॉप 10 में थे उनके कमेंट भी है, जो टॉप 50 में उन बच्चों के कमेंट भी है। तो जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं, अभी अभी उनमें से किसी भी बच्चे के पास कोई भी मेल नहीं आया है। मोहल्ला क्लिनिक वाले के पास आया है, तो मेल मैं सीधा दिखाई देता हूँ आपको। ये रहा मेल जो आया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई थी, पर वो किसी कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए हाईलाइट दिख रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है, इसमें क्या कहा गया है कि भाई 2748 कैंडिडेट को क्या किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, या क्या माना गया है कि ये एलिजिबल है, ये क्वालिफाइड है। ये आपको भी पता है, अगर ये रैंक से भी पता लग जाएगा। 2748, एक मिनट बस हो गया। एक सेकंड बस। देखो, मैं एक बार बिल्कुल क्लियर कट ही दिखा दूं, इसलिए मैंने ये रैंक खोली है। जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है 2748, मतलब इनसे जो नीचे वाले हैं, ये जो है, मतलब ये 2749 से लेके और नीचे वाले, इन्हें अभी क्वालिफाइड नहीं माना गया। तो इनके लिए एक ही मेरा सजेशन है कि आप क्या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके भरोसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ये कैंडिडेट्स हैं, इसके ऊपर वाले, मतलब 2748 से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, इनमें भी मतलब ये जो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो इतने कैंडिडेट्स हैं, हम सीधा अपनी इसकी बात करते हैं, मैं दोबारा टॉपिक से अलग चला गया था। 2748 कैंडिडेट है, ये 28 को रैंक जारी की गई है, और 16 मई को क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। आगे बात करते हैं। कैंडिडेट जिनकी रैंक क्या है, 1 से लेके 50, 1 to 50, उन्हें उनके लिए मेल था। तो जिस भी कैंडिडेट, फार्मासिस्ट वाले नहीं, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले, अभी तक तो यही वो है इन्फॉर्मेशन। मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले जितने भी बच्चे हैं, 1 से लेके 50 तक जिसकी भी रैंक है, अगर उसके पास किसी भी कारण मेल नहीं भी आया, ये एड्रेस ध्यान से नोट कर लो। AAMC 3rd सेल पंडित दीनदयाल जो भी एड्रेस है, अच्छे से देख लो। 6 जुलाई को आपको यहाँ जाना है। जिसकी 1 से लेके 50 तक रैंक है, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास, कुछ बच्चों की मतलब स्टूडेंट्स की मेल गलत हो गई, मतलब किसी भी कारणवश उनकी मेल गलत, मतलब उन्होंने फॉर्म भरते समय गलत मेल हो गई या जो भी है, अब उनके पास मेल पर अपडेट नहीं आ पा रही, उनका उनका कहना ये है। तो अब उनके पास मेल से अपडेट नहीं आई, अगर उनकी रैंक 1 to 50 में है, तो वो इस एड्रेस पे 6 जुलाई को चले जाए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और जिनके पास मेल में अभी मेल नहीं है और रैंक इसके आगे है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे मेल आती रहेंगी बताता रहूँगा। तो स्टार्ट, ये आपको एड्रेस पता लग गया। 1 to 50 रैंक, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले। अभी तक फार्मासिस्ट पे अपडेट नहीं आई है, जैसी ही अपडेट आएगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। जो कैंडिडेटों ने क्या क्या लेके जाना है, देखो, एक तो क्या है, ये 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th की क्या मार्कशीट, और हाँ, एक क्वेश्चन और था आपका, सर ये पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे बनवाना है, तो ये भी इसमें बता रहा हूँ। आधार कार्ड लेके जाना है, डिप्लोमा या डिग्री और मार्कशीट क्वालिफाई एग्ज़ाम की।
देखो, जिसके पास डिप्लोमा है डिप्लोमा लेके जाना, जिसके पास डिग्री है डिग्री लेके जाना, जिसके पास रिजल्ट है रिजल्ट लेके जाना, जिसके पास दोनों तीनों चीज़ है वो दोनों तीनों लेके चला जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अभी 2021 या 21 में वो कंप्लीट हुई होगी, क्या नाम है, डिग्री या डिप्लोमा, उनके पास अभी डिप्लोमा नहीं आया होगा, मार्कशीट होगी उनकी और प्रोविजनल वगैरह होगा, तो वो आपको लेके जाना है एएनएम वालों के लिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्या, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंदर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका, जो बाहर के लोग हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन है पेपर की लास्ट डेट से पहले, अगर आपका दिल्ली में हो चुका तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं है तो भी और उनका नंबर आ चुका है तो एक बार वहाँ पार्टिसिपेट कर लेना, जो होगा वहाँ देखा जाएगा। मैं आपको सजेस्ट ही कर सकता हूँ। अब मैं एग्जैक्ट मैंने तो बैठ के रूल नहीं बनाए, मैं आपको कहूँ कि नहीं जाना, मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और अगर को किसी की रैंक आई है, रजिस्ट्रेशन में कुछ है भी, पार्टिसिपेशन उसे ज़रूर करना चाहिए। एज अ मतलब आपको सजेशन के लिए मैं यही कहूँगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम क्या, गवर्नमेंट डॉक्टर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो, मेडिकल फिटनेस कई तरह का होता है, ये कई बार नर्सिंग होम वगैरह का भी चल जाता है, लेकिन यहाँ क्या है स्पेशली इन्होंने मेंशन कर दिया गवर्नमेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अब जब अगर खाली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता तो आप कहीं से भी बनवा सकते थे। अब इसके लिए कोशिश करना घर के आसपास कोई डिस्पेंसरी वगैरह हो, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आते हैं, वहाँ से आपको बन जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक आप अपनी तरफ से भी डाउन, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा सजेशन ये है, आप क्या है गूगल पे एक मेडिकल, गूगल पे जैसे आप डालोगे ना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लेना। आप जब डिस्पेंसरी वगैरह जाओगे वहाँ कहोगे कि मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, हो सकता है उनके पास फॉर्मेट हो सकता है उनके पास फॉर्मेट ना हो, क्योंकि सरकारी है, सरकारी का आप सब जानते हो क्या हाल होता है। तो आप ये अगर उनके पास फॉर्मेट वगैरह नहीं पाया एट द टाइम, तो आप क्या है अपना सर्टिफिकेट दे सकते हो कि सर मैंने निकलवा रखा है ये, आप इसमें ही फिल कर दीजिए। और ये जो सर्टिफिकेट होता है नॉर्मली 1 ईयर तक वैलिड होता है, तो आप निकलवा सकते हो। कहीं और भी कहीं काम पड़े वहाँ भी यूज़ हो सकता है। और मेनली क्या है 5-10 रुपये का प्रिंट आउट निकलेगा, निकलवा लेना, मेरी सलाह यही है। पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपका बहुत डाउट थे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। देखो, ये पुलिस वेरिफिकेशन होती है, अगर कोई आप जॉब वगैरह करते हो तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है। पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको भी पता है, आप वेरिफिकेशन में तो टाइम लगता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। क्या करना है आपको, कैफ़े पे जाओगे या अपने आप भर सकते हो अपने आप, कैफ़े पे जाके कह देना मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, वो आपका एक फॉर्म भर के प्रिंट आउट देगा निकाल के, वही प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। बाकी का जो प्रोसीजर पुलिस आएगी जाएगी वो सब उनका काम है, वो आपको नहीं है, वो आपका स्टेटस होता है उसके अंदर, नंबर वगैरह होगा आपके, मतलब एप्लीकेशन नंबर वगैरह, तो वो अपने आप देख लेंगे। आप वहाँ जाके अपना जो स्टेटस फॉर्म है वो सबमिट कर दोगे। दोबारा हिंदी में बोलूँ तो आप साइबर कैफ़े से जो आपको पन्ना मिलेगा सीधा जाकर उनके हाथ में थमा देना, बाकी काम वो जाने और पुलिस वाले जाने, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके घर के आप अगर वेरिफिकेशन के लिए एक दो हफ्ते बाद पुलिस वाला आपके घर पर आता भी है, तो आएगा तो जो आपको डिटेल पूछेगा कि हाँ अभी तुम यहीं रहते हो, और एक एक आइडेंटिटी पूछ लेगा कि अपना कुछ आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड दिखा दो, बस ये करके वो चला जाएगा। और कई बार तो पुलिस वाले आते भी नहीं है, ऐसे ही हो जाता है काम। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन का हो गया। एक कैंसिल चेक या कॉपी ऑफ पासबुक और पैन कार्ड, ये तीनों ही मेरे ख्याल से मैक्सिमम के पास तीनों ही होंगे, तो तीनों लेके चले जाना, जो वो एक्सेप्ट करे वो कर लेना। वैसे अगर आप चेक लेके जाओगे तो भी आपका काम होगा, मना नहीं कर सकते वो। पासबुक की कॉपी फोटोकॉपी करवा के लेके जाओगे उससे भी आपका काम चलेगा, मना नहीं करेंगे। पैन कार्ड भी, लेकिन आप जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसके इसके लिए मेरा जो सजेशन है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ओब्लिक में भले ही हो, अगर आपके पास दोनों है तो ज़्यादा प्रीफर यही रहता है दोनों लेके चले जाओ, क्योंकि वेरिफिकेशन आपका हर दूसरे दिन तो होना नहीं है, एक बार ही हो रहा है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स कवर कर लो। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेना और सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ही वो लेंगे, सबमिट वगैरह नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ओरिजिनल ऑल वो सॉरी ओरिजिनल्स ऑफ ऑल द अबव मे बी ब्रोड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ओनली। जो आप ओरिजिनल लाओगे इन सब का,
वो वेरिफिकेशन के लिए होगा। ये आपने 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट वगैरह ये वो वेरीफाई करके वापस दे देंगे। बस ये इनके द्वारा कहा गया है। फिर नोट दे रखा है किसी के पास ये है कोई ज्वाइन वगैरह नहीं कर सकता तो उसका रिवर्ट वगैरह कर देंगे। ठीक है, जाना ही आपको, तो ये कैंसिल वाला तो आपको देखना ही नहीं है। एक बार इन शॉर्ट में दोबारा बता दूं, जो मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले हैं उनके पास मेल आया है जिनकी रैंक कितनी है 1 से लेके 50 तक रैंक है। अगर कोई मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाला बच्चा जिसकी रैंक 1 to 50 है वो ये एड्रेस ध्यान से देख ले और 6 तारीख को यहाँ पहुँच जाए 10 बजे करेक्ट। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो करना। एक बात और, जो ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी, अगर आपके पास वो है तो वो आप पूरे प्रोसेस के दौरान वही फोटो यूज करना। ऐसा इनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा था जब आया था, तो वो कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी 10वीं 12वीं की और आपका डिग्री डिप्लोमा और आपका फार्मेसी वो सॉरी नर्सिंग काउंसिल से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो, और क्या रह गया, रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है, कैंसिल चेक, पासबुक कॉपी, पैन कार्ड, बस ये चीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा डेली आपको इसी समय अपडेट देने की कोशिश करूँगा रोज़। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई अभी तक भी नहीं कर पाया क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए और उन्हें देख देख के ही मतलब टाइम चाहिए उन्हें कमेंट को रिप्लाई करने के लिए, और इतने सारे कमेंट हो गए। तो मैं कोशिश करता हूँ डेली डेली थोड़े बहुत कमेंट का रिप्लाई करने की, लेकिन मैं सारे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे कर दूंगा आपके रिप्लाई। इसलिए मैंने आपके जो कमेंट्स पढ़ लिए थे रिप्लाई नहीं कर पाया था वो मैंने आपके यहाँ इंक्लूड कर लिए। पुलिस वेरिफिकेशन का मेरे पे कमेंट आया था और आपका बहुत सारे आए थे, मैं सारे तो नहीं गिना पाने का। मैंने जितनी बात की है वो सब के मैंने मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन और आपकी जीमेल जो आपकी गलत चली गई थी वो सब का है। मैंने आपको, मुझे उम्मीद है मैंने सब डिस्कस कर लिया होगा। फिर भी कोई बात होगी तो आप कमेंट कर लेना, पढ़ तो मैं लूँगा लेकिन रिप्लाई शायद थोड़ा लेट दे पाऊँ। और अगर किसी फार्मासिस्ट के पास भी अगर मेल आ जाता है आज कल जब भी, तो मैंने जो आपकी अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रखी है आपके साथ, इससे पिछली वीडियो में ईमेल आईडी शेयर कर रखी है, आप उस पर मेल भेज सकते हैं तो आप सबको पता लग जाएगा ये। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।